देखो, पिछले क्लास में हमने जिस टॉपिक को कंप्लीट किया था वो था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इसमें बेसिकली डिप्लोकोकस निमोनिया के थ्रू एक्सपेरिमेंट को किया गया था। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, ये है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। चैप्टर क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये बेसिक चैप्टर है। दूसरा, ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? हर्से चेज एक्सपेरिमेंट। इसको और एक नाम से दिया जाता है एग्जाम में, वो है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। देखो, द प्रूफ that DNA is a genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. ठीक है, the proof that DNA is a genetic material come from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase. Okay, when in 1952, these two, that is Hershey and Chase, carried out this experiment by using bacteriophage as an experimental tool. Okay, they carried out some experiments with viruses that infect the बैक्टीरियल सेल। उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट को किया था प्रूफ करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये किसके लिए किया था? एक वायरसेस के साथ किया था जो बेसिकली इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को। और ऐसे वायरसेस को क्या कहा जाता है? हम पढ़ चुके क्लास 11 में चैप्टर 2 में, बैक्टीरियोफेज। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है? द जेनेटिक मटेरियल, द जेनेटिक मटेरियल
ठीक है, ऑफ bacteriophage enter the genetic material of bacteriophage enter the bacterial cell, ठीक है, enter the genetic material of bacteriophage enter the bacterial cell after the bacteriophage get attached with the बैक्टीरियल सेल। बोला जा रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज वैसे वायरसेस को कहा गया है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, अपने जेनेटिक मटेरियल को, बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटर करवाता है बैक्टीरियल सेल में जब बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाता है बैक्टीरियल सेल से, ठीक है। अब देखो, देन द बैक्टीरियल सेल treat the genetic material of bacteriophage, then the bacterial cell treat the genetic material of the bacteriophage as their own। क्या लिखेंगे? like its own genetic material, like its own genetic material, and then produces more virus particles। वायरस पार्टिकल का मतलब बैक्टीरियोफेज। बोला जा रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर जैसे ही बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटर करवा देता है, जो बैक्टीरियल सेल है वो बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को कैसे ट्रीट करता है? लाइक इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, एंड देन प्रोड्यूसेस मोर वायरस पार्टिकल। मतलब अब बैक्टीरियल सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? बैक्टीरियल पार्टिकल नहीं, क्या प्रोड्यूस करेगा? वायरस पार्टिकल या वायरस डॉटर सेल, ठीक है। अब हर्शे एंड चेज ने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को किया था ये जानने के लिए कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल डालता है वो डीएनए है कि प्रोटीन है? क्या है? डीएनए है कि प्रोटीन है? हर्शे एंड चेज experimented to find out whether it was protein or DNA, whether it was protein or DNA from the viruses that enter the bacterial cell, protein or DNA from the viruses that enter the bacterial cell। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझा रहे, ध्यान से समझो जो अभी जस्ट आया कि ये प्रूफ करना, ठीक है,
to prove that DNA is a genetic material. To prove that DNA is a genetic material. ठीक है, ये किस एक्सपेरिमेंट से आया? ये जिस एक्सपेरिमेंट से आया उसका नाम है come from the experiment of एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1952 में। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया वैसे वायरसेस के द्वारा जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, और जो वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होता है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करवा देता है। जब बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज के अंदर इंटर कर जाता है तो बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल के साथ कैसे बिहेव करता है? वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल हो, और फिर वो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या प्रोड्यूस करता है? मोर वायरस पार्टिकल। अब हर्शे और चेज ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? टू फाइंड आउट क्या वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट इंटर द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज से जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में बैक्टीरियल सेल में इंटर किया वो वायरस, वो डीएनए है कि प्रोटीन, इस बात को पता लगाने के लिए उन्होंने ये हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। समझ आया? हाँ ठीक है, देखो बोल देना आसान है लेकिन तुमको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी तो करना पड़ेगा। तुम बोल दी प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, हाउ? या डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, व्हाई? तुमको प्रूफ करना पड़ेगा ना। दैट प्रूफ इज गिवन बाय हर्शे चेज। समझ गई श्रुति? सभी को समझ आया? पुष्पा? ठीक है, अब देखो, अभी तो एक्सपेरिमेंट शुरू भी नहीं हुआ, ये जस्ट तुम्हारा इंट्रोडक्शन था। गोविंद समझ आया ना? अक्षय? अब देखो, ये तो इंट्रोडक्शन था जस्ट। अब हर्शे एंड चेस took two different medium for वो तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है जी, यहाँ पे नेट फुल है जी, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आया कुछ इंप्रूव हुआ? देखो, हर्शे एंड चेस took two different medium for growing बैक्टीरियोफेज। दो डिफरेंट मीडियम लिया फॉर ग्रोइंग बैक्टीरियोफेज। Out of the two medium, one contained radioactive phosphorus। एक में क्या था? रेडियोएक्टिव phosphorus, and
अदर कंटेंट, दूसरा मीडियम क्या कंटेन कर रहा है? रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, हर्सेन चेज ने 2 डिफरेंट मीडियम लिया फॉर ग्रोइंग बैक्टीरियोफेज, जिसमें से एक मीडियम में क्या है? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और दूसरे मीडियम में क्या है? रेडियो एक्टिव सल्फर। अब देखो पहला स्टेप उन्होंने क्या किया। वायरस या बैक्टीरियोफेज were then grown, बैक्टीरियोफेज were then grown on each medium। दोनों मीडियम में अलग अलग बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया गया। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ? ए, द बैक्टीरियोफेज, ठीक है, द बैक्टीरियोफेज ग्रोन इन द मीडियम हैविंग क्या? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, मतलब P32। द बैक्टीरियोफेज ग्रोन, एक बैक्टीरियोफेज को उस मीडियम में ग्रो करवाया गया जिसमें क्या है? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। इसमें क्या हुआ रिजल्ट? डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, कंटेन P32। इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसमें क्या पाया गया? P32। ठीक है, क्यों? बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस नॉट प्रोटीन। डीएनए जानते हो तुम लोग, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड का 3 कंपोनेंट क्या है? हम लोग 11 में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, है ना? तो इसलिए डीएनए में ये फॉस्फेट जुड़ गया। दूसरा में, इन द सेम वे द वायरस ग्रोन इन द मीडियम हैविंग, वायरस का मतलब लिख ही देते हैं एक बार फिर, द बैक्टीरियोफेज ग्रोन इन द मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव सल्फर। दूसरा बैक्टीरियोफेज किसमें ग्रो कर रहा है? ग्रोन इन द मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव सल्फर। क्या होगा? नाउ कंटेन, क्या कंटेन करेगा? रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अभी क्या कंटेन करेगा? रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड को कंटेन कर सकता है, लेकिन सल्फर डीएनए में नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियोटाइड में पाया नहीं जाता। ये हो गया पहला स्टेप। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को लिए 2 अलग अलग मीडियम में ग्रो करवाएं। पहला मीडियम रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है, जिसके कारण उस बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या हो गया? P32 से लेबल्ड हो गया। दूसरे में बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाए उस मीडियम में जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर था, तो इसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव हो गया।
ठीक है। अब सेकेंड में क्या होगा, दिस रेडियोएक्टिव वायरसेस, these radioactive बैक्टीरियोफेज वायरसेस, एक ही बात है, दिस रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेज, या कुछ बुक में लिखा है वायरसेस, लिख ही देते हैं वायरसेस, वेर देन allowed to attach, were then allowed to attach to बैक्टीरिया। ठीक है, यहां बैक्टीरिया क्या यूज किया गया था, इस्चीरिया कोलाई, were then allowed to attach to बैक्टीरिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, द बैक्टीरिया, ठीक है, were infected by the बैक्टीरियोफेज। जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के बॉडी में लगेगा, वो क्या करेगा, वो तुम्हारा बैक्टीरिया के बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, अब इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा, एज द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन कंटिन्यूज, क्या होगा, बैक्टीरिया को एजिटेट किया जाएगा ब्लेंडर में। इससे क्या परिणाम होगा, वायरल कोड बैक्टीरिया से अलग हो जाएगा। वायरल कोड क्या है, जिसको हम लोग कैप्सिड बोले थे। ठीक है, ठीक है, द बैक्टीरिया वेर एजिटेटेड इन ब्लेंडर, बैक्टीरिया को एजिटेट किया गया ब्लेंडर में, ठीक है, जिसको ब्लेंडिंग बोला जाता है, एंड द वायरल कोड्स रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया। और वायरल कोड प्रोटीन से अलग हो गया। देखो समझाते हैं, ये इकोलाई सेल है, ठीक है, ये हो गया बैक्टीरियोफेज। अपने स्पाइक से ये इसको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, और ये हो गया प्रोटीन कोड, जिसको कहा जाता है कैप्सिड। जैसे ही इसको इन्फेक्ट करेगा, ये यहां पे सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट करके अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर में एंट्री करवाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन करेगा, अभी उतना मत करो। ठीक है, और इन्फेक्शन करने के बाद जब इसको ब्लेंडर में रख के एजिटेट किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो प्रोटीन कोट है बैक्टीरियल सेल से अलग हो जाएगा। लिखे हैं, द वायरल कोट रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यस सर। ठीक है, यस। देखो स्टेप बाय स्टेप आराम से पढ़ाने, इसको अच्छे से समझो। इस बात पे एग्जाम हुआ नहीं, अब अगले साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या होगा देखो, थर्ड पॉइंट, when बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, when बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया were spinned, घुमाया गया किसमें, इन अ सेंट्रीफ्यूज, इन अ
सेंट्रीफ्यूज। इन अ सेंट्रीफ्यूज क्या होगा? द वायरल पार्टिकल, अब वायरस ही कंप्लीटली इससे सेपरेट हो जाएगा। द वायरल पार्टिकल्स where the viral particles were separated from the bacteria. The viral particles were separated from the bacteria. ठीक है, पहले ब्लेंडिंग किया गया, पहले इन्फेक्शन हुआ, फिर ब्लेंडिंग हुआ और फाइनली सेंट्रीफ्यूज हुआ। अब क्या करना है देखो, फोर्थ, फाइनली उन्होंने ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व दैट, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया? द बैक्टीरिया that were infected with the bacteria that were infected with radioactive phosphorus, ठीक है, रेडियोएक्टिव नहीं लिखते हैं, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस containing radioactive phosphorus labeled DNA बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हुआ किससे? रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए बैक्टीरियोफेज से, उसमें क्या होगा? क्या होगा? द बैक्टीरिया बिकम रेडियोएक्टिव, वो बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव हो गया। बट द बैक्टीरिया labeled with, ठीक है, सॉरी, द बैक्टीरिया infected with radioactive sulfur containing bacteriophage, were not become radioactive, ठीक है। देखो बेसिकली क्या हुआ, दे ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, that bacteria got labeled, but the bacteria that was infected with radioactive sulfur containing bacteriophage were not become labeled। ये इंडिकेट क्या किया कि डीएनए जो बैक्टीरियोफेज का था वो अपने रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी को बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो प्रोटीन रेडियोएक्टिव था वो अपने कैरेक्टर को बैक्टीरिया को ट्रांसफर नहीं कर पाया। यानी डीएनए हैज द कैपेसिटी to transfer the character from one organism to another, that is from one generation to another, so it is regarded as a genetic material। ठीक है, क्या होगा? This indicates that only DNA and
protein entered the bacterial cell. That only DNA and not the protein enter the bacterial cell from the viruses. ठीक है? Thus the genetic material that is passed from DNA bacteriophage to bacteria is DNA. फिर से सुनो, थर्ड स्टेप में बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज किया गया, सेंट्रीफ्यूज में स्पिनिंग करवाया गया, जिससे वायरस पार्टिकल कंप्लीटली सेपरेट हो गया बैक्टीरिया से। उसके बाद उन्होंने पाया, जब उन्होंने उसको टेस्ट ट्यूब पे दोनों को लिया तो पाया कि जो बैक्टीरियल सेल वैसे बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड हुआ था जिसका डीएनए लेवल था, रेडियोएक्टिव था, वही बैक्टीरियल सेल आगे जाके रेडियोएक्टिव हुआ। लेकिन अगर बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड हो रहा है जिसका प्रोटीन कोड लेवल है सल्फर से, वो रेडियोएक्टिव फ्यूचर में नहीं हो पाया। इसका कारण क्या हुआ? ये प्रूफ किया कि दैट ओनली डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन इंटर द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द वायरसेस। और ये प्रूफ कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो पास हो रहा है फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरिया इज डीएनए। समझ आया सभी को? सर बोलो। रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियोएक्टिव लेवल जो तुमने पढ़ी है, ये क्या है, अरे जिससे एटम बम जैसे बनाया जाता है, यस सर। तो वो रेडियोएक्टिव लेवल है। ठीक है, उसी तरह से फास्फोरस, ये सब का जो है रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को लिया गया। रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से क्या होता है कि जब इसको एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया एक्सरे डिफ्रैक्शन से, तो ये ग्लो करता है। समझ गए? ये थोड़ा सा हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, समझी? यस सर। और कुछ पूछना है? किसको चुना गया? अच्छा बोलो, नॉर्मल एलिमेंट अगर होता और जब उसको टेस्ट ट्यूब में लिया जाता और उसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन रे दिया जाता, तो वो नॉर्मल एलिमेंट का तो कुछ सिग्निफिकेंस नहीं था। एक्सरे के इफेक्ट के कारण वो ग्लो ही नहीं करता, तुमको पता कैसे लगता कि इसमें है किसमें नहीं है? समझी? यस सर। यही मेन है। मान लो कि कोई हम स्पेशल एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, ताकि जब हम उसको एक्सपेरिमेंट को हम कैसे पहचानेंगे कि जो डीएनए है बैक्टीरिया का वो लेवल्ड है कि नहीं है। नॉर्मल लेते हैं, जब उसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं तो उसमें कुछ नहीं नजर आता, क्योंकि नॉर्मल था, वो कोई रिएक्शन ही शो नहीं करता। लेकिन रेडियोएक्टिव के ऊपर जैसे एक्सरे बीम का फोकस होता वो ग्लो करने लगता। इससे प्रूव हो गया कि उसका जो डीएनए है बैक्टीरिया का वो ऑलरेडी रेडियोएक्टिव हो चुका है। समझ गई? यस सर। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? पुष्पा, अंशिता, एलिना, मुस्कान? नो सर। ठीक है, अब देखो लास्ट एक लाइन। लेकिन हर्शे एंड चेज ने, ठीक है, स्टेब्लिश कर दिया कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, उसमें यह पाया गया कि उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्या जेनेटिक मटेरियल है? आरएनए। ठीक है, इसमें लिखेंगे फ्रॉम
द हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट, from the Hershey and Chase experiment, the fact was established that from the Hershey and Chase experiment, the fact was established that DNA acts as a जेनेटिक मटेरियल। डीएनए कैसे बिहेव करता है? इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, लेकिन लिखेंगे बट लेटर स्टडीज, बाद में जब और फर्दर स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, रिवील्ड दैट, ये भी प्रूफ किया कि इन सम वायरसेस लाइक टोबैको मोजाइक वायरसेस, ठीक है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, एक तरह का बैक्टीरियोफेज है, वन टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, RNA is the genetic material। ये लाइन तुम लोग के लिए बेसिकली लिखे जस्ट फॉर नीट, ठीक है। तो हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया? उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया इस फैक्ट को कि डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। बट लेटेस्ट स्टडीज क्या रिवील किया? दैट इन सम वायरसेस, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब देखो कौन वो वायरस है ना, ये सब वायरस है। वायरस क्यों होगा? समझी? वायरस और वायरस में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? प्रोटीन कोड का। उसमें प्रोटीन कोड नहीं है। क्लियर? ठीक है। अब देखो थोड़ा एक्सपेरिमेंट को डायग्राम से बता देते हैं। देखो ठीक है। यह है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। ये दो बैक्टीरिया बनाए हम, बैक्टीरियोफेज, है ना। एक क्या है? ये जो प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट लेबल्ड है सल्फर 32 से, रेडियो एक्टिव लेबल्ड, रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। और दूसरे बैक्टीरिया में जो डीएनए है लेबल्ड है फॉस्फोरस 35 से, ठीक है, सॉरी 32 से, ठीक है। और ये हो गया सल्फर 35 से। अब दोनों को अलग अलग मीडियम में लिया गया, दोनों बैक्टीरियोफेज को लेबल किया गया, ठीक है।
एक मिनट रुको। अब सबसे पहला स्टेज क्या है देखो, तीनों में हम लिखते हैं। इन्फेक्शन, दूसरा स्टेज ब्लेंडिंग, और तीसरा स्टेज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सबसे पहले ये बैक्टीरियल सेल लिए, ठीक है, इसमें ये इन्फेक्ट किया। क्लियर? बैक्टीरियल सेल में दो लेयर क्यों बनाए, ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये इसका डीएनए। यहां पे दूसरा बैक्टीरियल सेल लिए, ठीक है, इसमें डीएनए है, इसमें डीएनए। इसका तो प्रोटीन कोट लेवल है सल्फर 35 से, और इसका डीएनए लेवल है फास्फोरस 32 से। ठीक है, अब देखो तो दोनों स्टेज में यहां पे क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया। ये दोनों बैक्टीरियल सेल क्या है, इसका नाम है ई कोलाई यानी इस्चीरिया कोलाई। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ब्लेंडिंग। इसको ब्लेंडर में एजिटेट किया जाएगा ताकि उसका जो फेज है, ये जो प्रोटीन कोट है, ये पहले अलग हो जाए। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट फेज, ठीक है, ठीक है। देखो यहां जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए का भी जेनेटिक मटेरियल, इसको हम थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये भी जेनेटिक मटेरियल आ गया। और यहां पे ये रेड कलर का आ गया एक जेनेटिक मटेरियल, एक और डीएनए। ये डीएनए किसका है, बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, इट इज लेबल्ड विथ फास्फोरस 32। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, सेंट्रीफ्यूज में एक जगह उसको जमा के उसको स्पिन किया गया पहले, तो क्या हुआ, बैक्टीरियल सेल से पूरी तरह से बैक्टीरियोफेज अलग हो गया। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, देखो ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ। फाइनली क्या हुआ, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन दिस सेल। इस सेल में जो कि वैसे बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड हुआ जिसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है, उसमें उसके डॉटर सेल में किसी तरह का कोई
रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड नहीं हुआ। और यहां पे क्या लिखेंगे, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन दिस सेल, इस सेल में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड हो गया। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पे जो डीएनए है वो लेबल्ड है इससे विथ फॉस्फोरस से। ठीक है, हो गया? अब क्लियर? तो ये क्या बताया कि डीएनए तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन प्रोटीन कोड यहां पे ट्रांसफर नहीं हो पाया। यानी प्रोटीन अपने कैरेक्टर को, दैट इज रेडियोएक्टिव सल्फर 35 को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर नहीं कर पाया, जबकि दूसरे बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए लेवल था फॉस्फोरस 32 से, वो इसको ट्रांसफर कर दिया इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो जो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, वो कौन है? डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। दैट प्रूव दैट डीएनए हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, दैट इज इट शो द कैरेक्टर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। यानी डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है जो प्रूव करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर हुआ? किसका डिफरेंस नहीं है? पहले वाले दोनों में नॉर्मल इक्वलाई सेल ली, पहले एक बैक्टीरियोफेज को जो लेबल्ड की, तो इसका बाहर का जो कैप्सिड है प्रोटीन कोड, ये लेबल्ड हुआ सल्फर से और इसका डीएनए लेबल्ड हुआ फॉस्फोरस से। अब दोनों रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेज को स्टेप बाय स्टेप क्या किए? पहले स्टेप में इसको इन्फेक्शन करवाए, ये इक्वलाई सेल 1 था, ये इक्वलाई सेल 2 था, क्योंकि मीडियम दोनों का अलग अलग है। जब इन्फेक्शन करवाए तो क्या मिला? इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग किए, ब्लेंडिंग उसका एजिटेट किया गया, तो दोनों से ये जो प्रोटीन कोट है, ये वाला कोट, ये कोट हट गया, इन्फेक्शन के बाद हट गया। तो उसके बाद फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, सेंट्रीफ्यूज में स्पिनिंग किया गया, तो पूरी तरह से बैक्टीरियोफेज का जो भी टेल या नेक पीस लगा हुआ था वो भी हट गया। उसके बाद जब इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से देखा गया, तो देखा गया एक बैक्टीरियोफेज का पूरे बैक्टीरिया को जब एग्जामिन किया गया तो कहीं भी कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल नहीं मिला। दैट मीन्स मीडियम 1 का बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसमें आ गया, लेकिन दूसरे वाले बैक्टीरियोफेज को जब देखा गया, सॉरी बैक्टीरियल सेल को, तो देखा गया उसमें और एक डीएनए है which is glowing, which show radioactivity. Why? Because this DNA contain phosphorus. And what is this phosphorus? This phosphorus is the same which is present in the radioactive bacteriophage DNA. यानी सेकेंड बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था वो अपने रेडियोएक्टिव कैरेक्टर को बैक्टीरिया को दे दिया, लेकिन पहले बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव था वो बैक्टीरिया के प्रोटीन कोड को रेडियोएक्टिव नहीं बना पाया। यानी प्रोटीन के अंदर कैरेक्टर को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी नहीं है, जबकि डीएनए के अंदर कैरेक्टर को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और किसी को दिक्कत? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? बोलो। किसी को प्रॉब्लम है कि क्लास ओवर करे? बोलो। नो सर, नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ बोलो। सर सुनिए ना, बोल रहे हैं कि मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना, उसको ना 10 दिन मतलब 1 हफ्ते से फीवर और सर दर्द और उल्टी हो रहा है सर, तो क्या करे सर? एक मिनट। मगर यहाँ डॉक्टर को भी दिखाया तो कुछ भी नहीं बोले।